नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, कोड के बारे में बातें हो रही थी कि त्रिभुज के अज्ञात कोणों को कैसे पता करें, तो उनमें कुछ चीज़ों को आपने सीखा। बहुत से सारे सवालें ऐसी थी जिनको आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है। उनको अब आगे बढ़ाते हैं कि और किस प्रकार से कैसे कैसी सवालें आएंगी और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देर न करते हुए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। लेकिन इससे पहले कहूँगा कि जो पिछले वीडियो को मिस किया है, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। वहाँ पर जाकर क्लिक कर उस वीडियोज को देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियोज को भी देखिए, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर जो सारी बातें बताई गई है उसके बारे में जो फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप पुनः उस वीडियो को देख करके पता लगा सकते हैं। तो चलिए उससे आगे चलते हैं, लेट्स गो। आइए, तो अब बात हो रही थी कोई विषम बाहु त्रिभुज के बारे में कि हमारा कोई विषम बाहु त्रिभुज है और जिनमें कोण जो है तीनों अलग अलग होते हैं। आपको पता है कि विषम बाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं समान नहीं है, एक दूसरे के किसी के भी बराबर नहीं होती, इसलिए उनके कोण भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। लेकिन अब प्रश्न इसमें कैसा आएगा, आप प्रश्न के बारे में ध्यान दीजिए। अब प्रश्न दे दिया कि इन तीनों कोणों को अनुपात में बांट दिया। इसमें बांट दिया अनुपात में, ठीक है। अब अनुपात में कैसे बांटेगा कि अब जैसे हमारे त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है, 180 होता है। तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो अब कोई सवाल दे दिया, कह दिया कि तीनों कोण का अनुपात जो है 1:2:3 है, ठीक है। 1:2:3 यानी कि जो कोई भी कोण होगा, पहला कोण और लास्ट वाले कोण में देख रहे हैं कि 3 गुना का फर्क है, इतना अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अब इन कोण को इस तरीके से बता रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी कोण ज्ञात नहीं है। कोई भी कोण ज्ञात नहीं है, कोण का अनुपात ज्ञात है। तो क्या करेंगे? तो देखिए, मैं यहाँ एक बार फिर से कहूँगा कि जो पिछले वीडियोज़ में मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि ऐसे जो सवालें आते हैं ना, उनके बारे में चर्चाएँ की जा चुकी है, वीडियोज़ आ चुके हैं। उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के पुनः देख लीजिए, आपको वहाँ से और भी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फोकस करूँगा, फिर उसके आगे कैसे ज्ञात किया जाता है पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। तो जब भी कोई रेशियो का सवाल आता है ना, जब रेशियो का सवाल आता है तो रेशियो को सवाल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए हम करेंगे कि उनके साथ एक्स, ए से हमारा जेड तक बहुत से अक्षर होते हैं, मान लीजिए एक्स ही उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जो सवाल रहेगा उसके अनुसार उसका कार्य करते हैं। अब यहाँ कोण है तो मान लेते हैं कि हमारा पहला कोण ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। यहाँ कोण पर मत जाइएगा कि ये बड़ा छोटा, या सर ने ऐसे बताया कि कोण जो है कि ये इतने अंश का, ये इतने देखने में नहीं आ रहा है। यह एक रफ कार्य मान लीजिए कि हमारा रफ कार्य, क्योंकि त्रिभुज बनाना नहीं है हमें, बस सवाल दिया हुआ है त्रिभुज का कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, हम त्रिभुज बना करके रफ कार्य में बना करके जब हम त्रिभुज के सवालों को सॉल्व करेंगे ना तो इजी सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम त्रिभुज बार बार ऐसे खींच लेते हैं कि हमें दिमाग में रहेगा कि त्रिभुज के कोण ऐसे होते हैं, हम उनको ऐसे कार्य करेंगे, इस प्रकार से यूज करेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे 3 कोण हो सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो मान लेते हैं ये है, बी है, ये सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना कि कोण ए इक्वल टू, अब 1 में x का गुणा करेंगे तो x आएगा, जबकि b में यानी दूसरा वाला कोण 2 में करेंगे तो 2x आएगा, और c इज इक्वल टू 3x, ठीक है। देख सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x, 2 का होगा तो 2x, 3 का होगा तो 3x है। कुछ इस प्रकार से अनुपातों को दिया रहेगा तो आप कैसे कोण को ज्ञात करेंगे। तो जैसे ही आपने माना तो आपके लिए ईजी हो गया, क्योंकि पिछले वीडियोज में आप इस यक्स वाले सवालों को देखे थे जो आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे। तो आपने देखा है वहाँ पे, तो ये समझ में आ गया होगा। इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, जिन लोगों ने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है वो यहाँ पर सीख सकते हैं। यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो हमारा काम क्या है करना कि तीनों कोण को जोड़ना होगा, और वो जोड़ करके इस तरीके से 180 लिखना होगा।
क्यों? क्योंकि बार बार एक ही बातें होती है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए जो त्रिभुज के हमारे 3 कोण दिखाई दे रहे हैं उनको हम जोड़ के उसके बराबर 180 लिखेंगे क्योंकि होता है तो लिखेंगे। और जब तक कुछ नहीं लिखेंगे तो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, अमान रख दीजिए, काम खत्म। देखिए कैसे, x + 2x + 3x एस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना हो जा रहा है, 6x हो जा रहा है। तो 6 का मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही डिवाइड हो जाएगा तो हमारा x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब इस x को ये जो माने हैं ना वहाँ पर ले जा करके रख दीजिए, इजली सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व हो जाएगा इजली? एंगल A = x है, अर्थात एंगल A की वैल्यू क्या हो गई 30। वही एंगल B = 2x है, यानी कि 2 × x होगा, यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। अब वहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल C की वैल्यू क्या है 3x है, तो यहाँ पे 3 में 30 का मल्टीप्लाई किए तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल A, एंगल B और एंगल C की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल A = 30 डिग्री, एंगल B = 60 डिग्री, एंगल C = 90 डिग्री। इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आंसर है। ठीक है, आंसर इधर चाहे उधर जैसे भी आप लिखते हैं लिख देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सवाल सॉल्व हो गए। चलिए, ये तो था हमारा किस तरीके से बीजगणितीय तरीके से इस सवाल को फाइंड करना था। लेकिन हम बीजगणितीय के स्थान पर हम अंकगणितीय रूप से इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो कैसे पता चलेगा? देखिए, इसको रहने दे रहे हैं, हमारे पास इधर जगह है तो इधर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या कि इन अनुपातों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपातों का योग निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अनुपातों, कोण लिख सकते हैं, कोणों के अनुपातों का योग। अनुपातों का योग बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, यानी कि यह क्या हो गया 6 हो गया। क्या हो गया 6। देख रहे हैं, अनुपातों का योग हो गया 6। अब जैसे ही अनुपातों का योग 6 हो गया ना, तो हम पहले, दूसरे और तीसरे कोण को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए और मज़ा आएगा इसको लगाने के लिए। आप लिख देंगे प्रथम कोण, या प्रथम कोण लिखे चाहे कोण A लिखे, बात देखिए साफ है। हम प्रथम A मान लें कि हमारा प्रथम कोण A है तो A लिख सकते हैं, या प्रथम कोण लिखें। प्रथम कोण निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि जो हमारा प्रथम अनुपात है ना उसको लिखेंगे, फिर हमारा जो त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग होता है ना उसमें जो हमारा अनुपातों का योग है उनसे भाग दे देंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस अनुपात को लिखेंगे, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, इसलिए उसमें 180 में अनुपातों के योग से भाग दे देंगे, और भाग दे करके इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कोण निकलता जाएगा। अब देखिए 3 बार आ गया, 30 बार, तो एंगल A = मल्टीप्लाई होगा। अब एंगल B = क्या हो जाएगा, यानी दूसरा द्वितीय कोण क्या है, द्वितीय अनुपात है 2, तो फिर यहाँ पर वही आएगा। ठीक है, काटेंगे तो हमारा 30 डिग्री आ रहा है। एंगल B = 60 डिग्री, एंगल C = क्या है 3 × 180/6 हो जाएगा। तो कटेगा तो ये भी फिर बार बार वो तो 30 आना तय है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ मिला लीजिए, A की वैल्यू 30 आई है, वहाँ पर भी आई है, यहाँ पर B की वैल्यू वही आई है और C की भी वैल्यू वही आई है। तो आप इनको इन 2 तरीक़ों से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे। लेकिन आपको बता दें कि आप हमेशा एक ही तरीके को, एक ही रूल को अगर अपनाएंगे तो आपको आगे चल के समस्या हो सकती है। कभी कभी बहुत सी सारी सवालों में हमारा ये रूल कार्य नहीं कर पाता है, तो हमें इस रूल पे जाना पड़ता है। वैसे तो जो भी रूल बताई जाती है वो हार्ड हो चाहे आसान हो, इजी हो, दोनों को हमें पढ़ना चाहिए, दोनों को लगाना चाहिए, ताकि हमें कभी भी यूज करना हो तो हम दोनों विधियों में से किसी भी विधि को यूज कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सी परीक्षाओं में क्या होता है कि हम जब किसी को शॉर्ट विधि में यूज करेंगे और वहाँ पे हमें
जो है कि उस नंबर के सवाल को देखते हैं कि उस सवाल का नंबर थोड़ा ज़्यादा है और उसको एकदम शार्ट मेथड में, यहाँ पे जैसे काट पीट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट लिखते जाएं, तो थोड़ा लाइन कम हो, तो जब शार्ट मेथड में करेंगे तो एग्जामिनर चेक करेगा तो कहेगा कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ही चालाक बन रहा है, तो वहाँ पर आपके नंबर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको रूल से काम करना चाहिए। कभी कभी होता है कि कापी खाली सादा दिखाई दे रहा है, थोड़ा भरा होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग रूप ले लेते हैं, जिससे कि हमारी जो एग्ज़ाम की कापी होती है ना, वो थोड़ा और अच्छी दिखती है। तो ऐसा होता है। खैर, जब जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी उसको उस तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव आर्टिकल जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पी, वहाँ यूज करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शार्ट विधि को अपनाना पड़ेगा। और शार्ट विधि में हमने जान गया कि इस तरीके से अनुपात 30 आ रहा है, 30 का मल्टीप्लाई सभी में कर दिए तो हमारा आसानी से, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 30 आ गया तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे किए, ये बार बार लिखा गया है तो हमें वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए, ये समबाहु की कुछ विशेष सवालों के बारे में बात हो चुकी है। अब हमारी बात चर्चाएं जो होंगी वो चलेंगी समद्विबाहु के बारे में, कि समद्विबाहु त्रिभुज में हम कोणों को कैसे फाइंड करते हैं। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, तो जो त्रिभुज के प्रकार में जब सारी त्रिभुजों के बारे में बताया जा रहा था, उनकी विशेषताओं के बारे में बात हो रही थी, उनके महत्वों के बारे में बात हो रही थी, उस वीडियोज़ को जाकर के आप देख लीजिए, आपको सारी वीडियोज़ उपलब्ध हो जाएंगी। आप सुविधा के अनुसार डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर कर वीडियो देखने से अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या चैनल सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो चैनल के पेज पर जाइए, वहां से आप जो है सारी वीडियोज़ को ढूंढ सकते हैं। यदि आप एंगल्स का वीडियोज़ ढूंढना चाहते हैं तो एंगल का वीडियोज़ ढूंढने के लिए कोर्स, जो एंगल का कोर्स होगा, वह प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारे एंगल्स की ही वीडियोज आपको उपलब्ध होंगी। त्रिभुज का पता करना है, ढूंढना है, तो त्रिभुज वाले कोर्स में जाइए। तो जिस कोर्स का वीडियोज ढूंढना होगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर उस कोर्स पे क्लिक करिए, वहाँ पे सारी आपको वीडियोज उपलब्ध मिलेंगी। चलिए, अब बात क्या हो रही थी कि समद्विबाहु के बारे में, यानी कि दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे दो भुजा कोशिश कर रहा हूँ कि बराबर ही दिखे, क्योंकि हाथ से खींचने में कभी कभी क्या होता है कि बड़ा छोटा हो ही जाता है। हाथ से अंदाज से खींचने में क्या होगा, तो ये हमारी ए बी सी है, यहाँ पर ए बी और ए सी दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, इसलिए हम इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात आएगी तो इसमें दो कोण आपस में बराबर होते हैं। अब वो कौन से कोण बराबर होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की जा चुकी है कि जो समान भुजा है ना, समान भुजा के सम्मुख जो एंगल हो गए वही आपस में बराबर होंगे, या दूसरी तरीके से समान भुजाओं से बने कोण को छोड़कर, अब देख रहे हैं समान भुजाओं से बना कोण यही है, समान भुजाओं से बने कोण को छोड़कर शेष जो दोनों कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये आपको कंफर्म है, जो पिछले वीडियोज में बात हो चुकी है, आप उसको लर्न किए रहेंगे तभी काम बनेगा। अगर लर्न नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सवाल देखें और आ जाए ऐसे ही बिना मेहनत किए, तो बिना मेहनत के कोई कार्य थोड़े होने वाला है, आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन कोई चीज़ बार बार देखने पढ़ने से और ईजी हो जाता है। अब एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, 2 दिन 4 दिन या 1 महीने के बाद फिर देखें, 10 दिन के बाद देखें, तो आपको आसानी से सब कुछ लर्न हो जाता है। तो लर्न रहेगा तभी आप जो है सारी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इनके सम्मुख जो कोण है ना, ये कोण आपस में बराबर होंगे। अब जब ऐसी स्थिति आएगी ना, तो ये तो हम त्रिभुज बनाए हैं तब हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बिना त्रिभुज बनाए जब सवाल दे देगा उसमें कहेगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 70 अंश है, ठीक है, तो शेष दोनों कोण को ज्ञात कीजिए। तो अब तो चक्कर में पड़ गए कि एक कोण दिया है, 2 ठो कैसे निकलेगा, 2 ठो रहता तो हम एक कोण को निकाल लेते, या अनुपात रहता तो निकाल लेते। यदि कहता है कि शेष जो दोनों कोणवा है ना वो बराबर रहता तब निकाल लेते। अरे यानी कि आप त्रिभुज के बारे में जान ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा, कह देंगे कि लग रहा है कि सवाल ये गलत दिया है। एक कोण 70 अंश है और दोनों कोण को
जो बच रहे हैं उनको निकाल दीजिए। और त्रिभुज का नाम ले लिया है समद्विबाहु, तब वो कहे अरे सवलिया लगा था गलत है दिले, कैसे निकलेगा। अरे भैया त्रिभुज के जो समद्विबाहु त्रिभुज के गुण होते हैं, उनकी विशेषताएं होती है, उनके बारे में पढ़े रहेंगे, जाने रहेंगे, तो ऐसे थोड़े बोलेंगे कि यह गलत है। क्या समझे में नहीं आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज बार बार कह रहा है कि दो कोण बराबर होते हैं, तो जो एक कोण 70 दिया है, उसके बाद जो शेष दोनों कोण बच रहे हैं उनको निकालना है, यानी कि जो शेष दोनों बच रहे हैं, तो अब उसमें बात ये हो गई कि जो शेष दोनों कोण बच रहा है, समान भुजाओं से बना कोण बोल दिया कि 70 दिया है, और शेष दोनों तो उसको मान लेंगे। यहाँ पे हमने ए को मान लिया 70 है, तो शेष दोनों कोण बी और कोण सी निकालना है, तो इसको मान लेते हैं कि x है। अब समान भुजा समद्विबाहु में जो समान भुजा से बना कोण 70 है और शेष दोनों कोण को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेष दोनों कोण को मान लेंगे और मानने के बाद हम फाइंड कर लेंगे। अब कैसे कर लेंगे भैया? अरे बताया ही गया है कि तीनों कोण को जोड़िए ना। ये तो बार बार एक ही चीज़ आ रही है, अब इसको ऐसे करके लगा लेंगे। अब यहाँ पे x + x = इतना हो गया, ये देख रहे हैं 2x हो गया, और ये जाके इधर घट गया, x = घटा तो 110 और 2 का गुणा था तो भाग कर देंगे। यहाँ पे 55 डिग्री आ गया, यानी एंगल B = एंगल C = 55 डिग्री। इस तरीके से आसानी से क्या होते हैं कि दोनों कोण पता लग जाते हैं। अब सवाल दे दिया कि समान भुजाओं से बने कोण को छोड़कर शेष दोनों कोण में एक कोण का मान 40 अंश है। क्या है? 40 अंश है। तो जो शेष दो कोण बच रहे हैं, या तो कह दे कि शेष कोणों को ज्ञात कीजिए, ऐसे भी सवाल बोल सकता है। बात समझ में आ रही है? समान भुजाओं से बने कोण को छोड़कर शेष दोनों कोण में एक कोण का मान 40 अंश है, तो और जो शेष हैं जो बच रहे हैं कोण उन्हें बताइए। अब बताइए, जब समान भुजाओं से बने कोण को छोड़कर शेष दोनों कोण में से एक कोण 40 है, तो दोनों कोण बराबर है ना हो गए। तो यहाँ पे अर्थात कोण B बराबर दे दिया 40, तो कोण C बराबर भी 40 होंगे, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए 40 हो गया। तब कोण A + कोण B + कोण C बराबर 180 करके निकाल नहीं लेंगे इसको। 40 + 40 बराबर 180, 40 40 80 हो जाएगा, और उधर जाएगा घटेगा, तो हमारा बचेगा सब निकाल लेंगे। अब यह तो बार बार कैलकुलेशन आती रहेगी, बार बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी, आप इसको कार्य करते रहेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से सवालों को जब दिया रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मैं फिर एक बार बोलता हूँ, ये तो केवल त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में बात हो रही है, लेकिन कहीं पर भी बहुत जगह जो होता है, चतुर्भुज में होता है, वृत्त में होता है, सब जगह बहुत सी सारी त्रिभुजें होती हैं जहाँ पर आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। बहुत सी सारी सवालों पर फोकस किया जाएगा कि जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर मैं फोकस करूँगा, उन सारे सवालों के बारे में चर्चाएं होंगी। क्योंकि त्रिभुज की जो बातें हो रही, तो जहाँ जहाँ त्रिभुज की सवालें आती हैं, एक एक करके मैं त्रिभुज की सवालों को सॉल्व कराऊँगा, करके दिखाऊँगा, आपको समझ में आएगा, ताकि आपको कहीं भी कभी भी सवाल कोई भी उठाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। ये तो अभी मैं जो भी त्रिभुज की सारी सवालों के बारे में बात कर रहा हूँ, कोणों के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे ज्ञात कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने से सवाल को लिख दे रहा हूँ। जो भी सवाल दिमाग में आ रहा है वो बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से आता है। लेकिन और भी सारी सवालें जो होंगी जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, वो सब बुक्स से आपको सवालों को बताऊँगा। बुक्स में जो दी रहेंगी सवालें, उसमें कहाँ कहाँ पर आप फंस सकते हैं, उन सारी चीज़ों को बताऊँगा, जिनके कारण आपको बहुत ही मदद मिलेगा। त्रिभुज की सारी सवालों को जहाँ भी कहीं भी त्रिभुज की थोड़ी सी भी वहाँ पर यूज होगा ना, उसको आप तुरंत पकड़ लेंगे। तो चलिए, अब ये तो हमने समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु की कोणों को ज्ञात करना सीख लिए। अब अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण की बात, जो समकोण वाले त्रिभुज की जो बात होती है, उनको कैसे पता करेंगे, क्योंकि उनको भी जानना होगा ना। तो क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी सी फोकस कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि न्यून कोण जो त्रिभुज होते हैं उनमें सारे के सारे कोण न्यून कोण होते हैं।
आप ध्यान से सुनिएगा और आपने हमारे वीडियोज को पूरा देखे हैं तो हमारी बातों को यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब जब न्यून कोण की बात हुई तो सारी की सारी कोण जब न्यून कोण होगा तो वो त्रिभुज समबाहु भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? क्या हो सकता है? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज की जब बात अगर होगी तो आपको पिछले वीडियोज में बताया गया था कि समबाहु त्रिभुज के कोणों को कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात न्यून कोण में यदि सभी के सभी कोण समबाहु की या त्रिभुज समबाहु हो रही है या न्यून कोण त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का भी बात आएगा तो वहाँ पर हम उसे आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज हो और उसमें समद्विबाहु की बात होगी तो आपके सामने है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज नहीं है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोण 70 है और दोनों 55 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यून कोण त्रिभुज ही हुआ ना। तो न्यून कोण त्रिभुज में यदि समद्विबाहु की बात होगी, आप सोच रहे होंगे कि अब बस ऐसे ही बक रहे हैं, बके नहीं हैं। जो मैंने सवाल को लगाया है ना, जो बता दिया हूँ ना, उसी को मैं बता रहा हूँ। कंफ्यूज मत हो जाए कि ये कोण आ जाएगा, न्यून कोण आ गया और समद्विबाहु आ गया तो उसको बता नहीं रहे हैं। उसको मैं बताया हूँ, ध्यान से देखिए ना। ये न्यून कोण जो है न्यून कोण त्रिभुज है और वह समद्विबाहु का ही है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब रह गई बात विषम बाहु की, तो विषम बाहु त्रिभुज के बारे में वहाँ पे बताई गई है। न्यून कोण त्रिभुज, सारे के सारे न्यून कोण जो उसमें आएंगे वो न्यून कोण का आ गया। अब अधिक कोण त्रिभुज की बात आ रही है तो वो समबाहु तो हो नहीं सकता, लेकिन विषम बाहु, तो जैसे विषम बाहु को यूज किया जा रहा था वैसे ही अधिक कोण वाले त्रिभुज को यूज करेंगे। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता कि अधिक कोण हो गया तो ये प्रॉब्लम, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोण निकालने में भुजाओं की दृष्टि से बहुत ही मदद होता है। अब समद्विबाहु हो गया, अधिक कोण देख सकते हैं कि एक तो अधिक आ गया और दोनों न्यून कोण। तो इस कोण की माप, इसको मत देखिए कि यह क्या है, अधिक कोण त्रिभुज इसमें है, ये अधिक कोण त्रिभुज नहीं है, यह न्यून कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज इस माप से पता चल रहा है कि यह अधिक कोण त्रिभुज का ये सवाल है, लेकिन इससे ये भी पता चल रहा है कि यह समद्विबाहु का है। तो अधिक कोण त्रिभुज में चाहे विषम बाहु हो चाहे समद्विबाहु हो, आप विषम बाहु और समद्विबाहु त्रिभुज के रूल के अनुसार फाइंड कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें बताई जा चुकी है तो उसमें दूसरा कोई चीज़ नहीं आएगा। बस रहेगी बात कि समबाहु समद्विबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु में एक आता है समकोण त्रिभुज की। जब समकोण त्रिभुज आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, तो जब समकोण त्रिभुज आता है तो आपको यहाँ पे एक मैं चित्र बना रहा हूँ और चित्र बना रहा हूँ, उसमें आप देख करके आप कहेंगे बस रहने दीजिए, जो आप चीज़ें बताए हैं वहाँ से मुझे समझ में आ गया। अब समद्विबाहु की जब बात होगी तो दो भुजा बराबर होंगे, यस, लेकिन एक 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अब जब यह 90 डिग्री का ये भुजा बराबर है तो आपको इन दोनों कोणों को निकालने में क्या परेशानी हो रही है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 70 रखा है, एक कोण 70 है तो यहाँ पे 90 होगा, इसी तरीके से न मानेंगे। अगर यहाँ 70 के जगह 90 रख देंगे तो यहाँ घटाएंगे तो 90 बचेगा और भाग देंगे तो 45 अंश 45। तो एकदम सेम टू सेम यहाँ पे सवाल है, इस मान को बदल करके आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए वीडियोज को देख करके हमारी बातों को सुन करके चुप मत बैठिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको करिए, कर लीजिएगा। यहाँ 70 को हटा के 90 लिख दीजिएगा, जहाँ 70 रहेगा वहाँ 90 लिखिएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो जो वैल्यू बस चेंज होगी, फिर यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। यह बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होगा क्योंकि आप समझ चुके हैं, तो इसको आसानी से कार्य कर सकते हैं। अब समबाहु की बात होगी तो विषम बाहु की बात होगी तो उसमें क्या होगा कि एक कोण समकोण तो रहेगा ही और किसी न किसी एक कोण के बारे में दिया रहेगा, किसी न किसी एक कोण के बारे में दिया रहेगा, या तो इनके अनुपात दिए रहेंगे या क्या है, अनुपात का मतलब दूना है 3 गुना ये दिए रहेंगे। तो दूना 3 गुना वाली सवालें बताई गई। आप नई वीडियोज देखें हैं तो जाके उस वीडियोज को देख लीजिए और इसको देख लीजिए, दोनों को देखेंगे ना सब सारी बातें समझ में आ जाएगी। जब एक कोण पता है, ये दोनों कोण या एक कोण पता है तो तीसरा हम निकाल ही लेंगे विषम बाहु की तरह। बस समकोण की बात होगी तो तुरंत हम जान जाएंगे कि ये कोण जो है 90 डिग्री है। ऐसा नहीं है कि समकोण की बात आई और उसमें एक को कोण दिया नहीं है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा कभी मत करिएगा। तो कोण निकालने की जो विधियाँ थी, तरीका थी, जितनी आसान विधियाँ थी लगभग सारी विधियाँ बताई जा चुकी हैं कि त्रिभुज में कुछ इस प्रकार से हैं, कोण प्रश्न दिए रहेंगे और उनको कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे सारी की सारी विधियाँ दोनों वीडियोज़ में आपको बताई जा चुकी हैं। यदि आपको कोई ऐसी सवाल हो जहाँ पर आप फंस रहे हैं
आपको प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप कुछ इस प्रकार के सवालों को बताइए, तो मैं वहाँ पर आपको उस सवाल का वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। इसी तरह बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।